नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो जैसे कि आज नया साल है, 1 जनवरी 2025। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। चोपड़ा का जन्म 22 अक्टूबर 1988 को हरियाणा के अंबाला में एक पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता पवन चोपड़ा अंबाला छावनी में एक व्यवसायी और भारतीय सेना के आपूर्तिकर्ता है। उनकी मां रीना चोपड़ा है। उनके दो भाई हैं, शिवांग और सहज। अभिनेत्रियां प्रियंका चोपड़ा, मीरा चोपड़ा और मन्नारा चोपड़ा उनकी चचेरी बहनें हैं। चोपड़ा की शिक्षा अंबाला के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी में हुई थी। द हिंदू में प्रकाशित एक साक्षात्कार में उन्होंने खुलासा किया कि वह एक बहुत अच्छी छात्रा थी और हमेशा एक निवेश बैंकर बनना चाहती थी। 17 साल की उम्र में चोपड़ा इंग्लैंड चली गई, जहां उन्होंने मैनचेस्टर बिजनेस स्कूल से व्यवसाय, वित्त और अर्थशास्त्र में ट्रिपल ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की। वह विश्वविद्यालय में नए छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कक्षाएं लेती थी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के लिए खान पान विभाग के टीम लीडर के रूप में अंशकालिक काम किया। चोपड़ा संगीत में बीए ऑनर्स के साथ एक प्रशिक्षित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका भी है। वह बचपन में अपनी चचेरी बहन प्रियंका और उनके पिता के साथ मंच पर प्रदर्शन करती थी। 2009 में वह आर्थिक मंदी के मद्देनजर भारत लौट आई और मुंबई चली गई। चोपड़ा ने यशराज फिल्म्स के मार्केटिंग विभाग में इंटर्नशिप प्राप्त की और एक जनसंपर्क सलाहकार के रूप में प्रोडक्शन कंपनी में शामिल हो गई। वह इसे एक आदर्श नौकरी मानती थी, क्योंकि वह जो सीखा था उसका उपयोग कर सकती थी और फिल्मों में काम कर सकती थी। बैंड बाजा बारात के प्रचार पर काम करते समय चोपड़ा को एहसास हुआ कि वह एक अभिनेत्री बनना चाहती थी और उन्होंने अभिनय स्कूल में भाग लेने के लिए यशराज फिल्म्स के साथ अपने कार्यकारी पद से इस्तीफा देने का फैसला किया और कंपनी के कास्टिंग डायरेक्टर से मिलने के बाद उन्हें मजे के लिए डमी ऑडिशन करने के लिए कहा गया और चोपड़ा को कैमरे के साथ खिलवाड़ करता देखा गया। 2011 में चोपड़ा ने नवोदित मनीष शर्मा की रोमांटिक कॉमेडी लेडीज वर्सेस रिकी बहल में सहायक अभिनेत्री की भूमिका से अपनी शुरुआत की, जिसमें रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म बताती है कि कैसे तीन लड़कियां जो एक ठग द्वारा बरगलाई जाती हैं, उसके लिए वही चाल चलकर उसे बदला ले लेती हैं। चोपड़ा ने दिल्ली की अमीर और बिगड़ैल लड़की डिम्पल चड्ढा की भूमिका निभाई, जिसे फिल्म के केंद्रीय चरित्र द्वारा धोखा दिया जाता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक मध्यम व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। और चोपड़ा की दूसरी रिलीज हबीब फैसल की एक्शन रोमांटिक ड्रामा इश्क जादे थी, जिसमें उन्हें नवोदित अर्जुन कपूर के साथ प्रमुख भूमिका निभाई थी। फिल्म दो राजनीतिक परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी प्रतिद्वंदिता और आपसी नफरत पीढ़ियों पुरानी है। चोपड़ा ने उद्यम और जिद्दी टॉमबॉय जोया की भूमिका निभाई, जो एक मुस्लिम लड़की है जो एक हिंदू लड़के से शादी करती है और दोनों परिवारों में नई प्रतिद्वंदिता को जन्म दे देती है। और 40 करोड़ से अधिक इस फिल्म ने कमाई की और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा सुपरहिट करार दिया गया। चोपड़ा के प्रदर्शन ने उन्हें 60वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, विशेष उल्लेख और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड स्क्रीन और फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए उनका पहला नामांकन भी दिलाया। और चोपड़ा ने इसके बाद रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा शुद्ध देसी रोमांस 2013 में सुशांत सिंह राजपूत और वाणी कपूर के साथ अभिनय किया, जो मनीष शर्मा के साथ उनका दूसरा सहयोग था। जयपुर में सेट फिल्म ने छोटे शहर के भारत में प्रेम विवाह की तुलना में प्रतिबद्धता, लिव इन रिश्तों और व्यवस्थित विवाह पर युवा पीढ़ी के विचारों का पता लगाया। इसे आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली, जिसमें चोपड़ा की गायत्री एक मुखर और विद्रोही लड़की के चित्रण को उच्च आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। और चोपड़ा की 2014 की 3 रिलीज में से पहली थी धर्मा प्रोडक्शन की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा हंसी तो फंसी, जो यशराज फिल्म्स के बैनर के बाहर उनकी पहली भूमिका थी। उन्होंने सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ एक पागल वैज्ञानिक डॉक्टर मीता सोलंकी का किरदार निभाया था।
विनील मैथ्यू द्वारा निर्देशित और अनुराग कश्यप और करण जौहर द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की, जिसमें चोपड़ा के प्रदर्शन को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। और हबीब फैसल की दहेज पर आधारित सामाजिक कॉमेडी फिल्म दावत ए इश्क ने फैसल के साथ चोपड़ा की दूसरी सहभागिता को चिन्हित किया। उन्हें हैदराबाद की एक मध्यम वर्गीय सेल्स गर्ल गुलरेज गुल्लू कादिर के रूप में आदित्य रॉय कपूर और अनुपम खेर के साथ लिया गया था। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली, हालांकि चोपड़ा के प्रदर्शन की प्रशंसा हुई। डेली न्यूज एनालिसिस की फिल्म समीक्षक सरिता ए तंवर ने चोपड़ा को फिल्म की सबसे अच्छी चीज पाया और कहा, चोपड़ा हर दृश्य में चमकती है, वह हर बार वही करती है जो वह करती है। और किल दिल की रिलीज के बाद चोपड़ा ने पूर्णकालिक अभिनय से 3 साल का विश्राम लिया, जिसके दौरान उन्होंने ढिसूम 2016 में मुस्कान रजा कुरैशी का किरदार निभाया, जो जाने मन आह गीत में दिखाई दी। और चोपड़ा ने 2017 में आयुष्मान खुराना के साथ यशराज फिल्म्स की रोमांटिक ड्रामा मेरी प्यारी बिंदु के साथ पर्दे पर वापसी की। फिल्म एक लेखक की कहानी बताती है जो अपनी अगली किताब के लिए अपने दिल टूटने को ईंधन के रूप में उपयोग करता है। और चोपड़ा ने शीर्षक चरित्र बिंदु शंकर नारायण, एक महत्वाकांक्षी गायक की भूमिका निभाई, जिसकी कहानी लेखक के दृष्टिकोण से बताई गई है। इंडीवायर की अनीशा झावेरी ने चोपड़ा की वास्तविक संवेदनशीलता और भेद्यता की झिलमिलाहट के साथ बिंदु को आधार बनाने के लिए प्रशंसा की। राजीव मसन ने उनके प्रदर्शन को ईमानदार कहा। और चोपड़ा की 2018 की एकमात्र रिलीज विपुल अमृतलाल शाह की रोमांटिक कॉमेडी नमस्ते इंग्लैंड थी, जिसमें उनके साथ अर्जुन कपूर थे, जो शाह की नमस्ते लंदन 2007 का सीक्वल था, जिसमें अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ थे। इस फिल्म ने इश्कजादे के बाद कपूर के साथ चोपड़ा की दूसरी सहभागिता को चिन्हित किया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक आपदा के रूप में उभरी। रॉयटर्स की शिल्पा जामखंडीकर को लगा कि अभिनेत्री ऐसी भूमिका में नींद में चल रही थी जिसमें शुरू से ही बहुत अधिक मांस नहीं था। और स्क्रोल की नंदिनी रामनाथ ने कहा कि चोपड़ा की सामान्य तीक्ष्णता गायब थी। और चोपड़ा की अगले वर्ष पहली फिल्म उपस्थिति अनुराग सिंह द्वारा निर्देशित ऐतिहासिक युद्ध ड्रामा केसरी में अक्षय कुमार के साथ एक संक्षिप्त भूमिका में थी। इसने सारागढ़ी की लड़ाई से पहले की घटनाओं की कहानी बताई, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के 36वें सिखों के 21 सैनिकों और 10,000 अफरीदी और औरकजाई पश्तून आदिवासियों के बीच लड़ाई थी। चोपड़ा ने सिख सैनिकों के नेता ईसर सिंह की पत्नी जीवन कौर की भूमिका निभाई, जो युद्ध से पहले और बाद में उनकी काल्पनिक बातचीत में दिखाई देती है। और चोपड़ा की 2021 की पहली ऑन स्क्रीन उपस्थिति द गर्ल ऑन द ट्रेन में थी, जो पाउला हॉकिंस के इसी नाम के उपन्यास का हिंदी रूपांतरण है। इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और फिल्म का निर्देशन रिबू दासगुप्ता ने किया था, जिसमें चोपड़ा ने एक शराबी और परेशान तलाकशुदा महिला की भूमिका निभाई थी, जो एक हत्या की जांच में उलझ जाती है। फर्स्ट पोर्ट में एक नकारात्मक समीक्षा ने फिल्म की फीकी लेखनी के लिए आलोचना की, लेकिन उनके प्रदर्शन की ईमानदारी के रूप में प्रशंसा भी की और कहा वह मीरा के प्रताड़ित दिमाग में खुद को समाहित करने में सफल हो जाती है। और चोपड़ा की 2022 की पहली फिल्म दास गुप्ता की जासूसी थ्रिलर कोड नेम तिरंगा थी, जो निर्देशक के साथ उनका दूसरा सहयोग था। अपनी भूमिका के लिए उन्होंने इजराइल रक्षा बलों के लिए विकसित एक इजरायली मार्शल आर्ट क्राव मागा सीखा। इसे नकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर व्यावसायिक विफलता के रूप में उभरी। और 2024 में चोपड़ा ने इम्तियाज अली द्वारा निर्देशित अमर सिंह चमकीला में दिलजीत दोसांझ के साथ अमर सिंह चमकीला की पत्नी अमरजोत कौर का किरदार निभाया। और फिल्म को नेटफ्लिक्स पर डिजिटल रूप से रिलीज किया गया था। WION के लिए अपनी समीक्षा में शौमिनी सेन ने चोपड़ा को अमरजोत के रूप में
खूबसूरती से संयमित पाया और दोसांझ के साथ उनकी केमिस्ट्री की सराहना की। यह फिल्म अंततः वर्ष की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली हिंदी स्ट्रीमिंग फिल्म बन गई। और अब उनके कुछ निजी जीवन पर हम नज़र डालते हैं। चोपड़ा अपने परिवार के साथ करीबी रिश्ता बनाए रखती है। मीडिया के अनुकूल रवैये के लिए जानी जाने वाली चोपड़ा अपने रिश्तों पर चर्चा करने से बचती है और अपने करियर के शुरुआती दौर में उनका नाम निर्देशक मनीष शर्मा के साथ जुड़ा था, जिसे बाद में अभिनेत्री ने नकार दिया था। मार्च 2023 से राजनेता और सांसद राघव चड्ढा के साथ डेटिंग की लगातार अफवाहों के बाद चोपड़ा ने सार्वजनिक रूप से रिश्ते के बारे में बात नहीं की। उनकी सगाई 13 मई 2023 को नई दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई। चोपड़ा ने 24 सितंबर 2023 को द लीला पैलेस उदयपुर राजस्थान में पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में चड्ढा से शादी की। 2019 में चोपड़ा ने अवसाद से जूझने के अपने व्यक्तित्व अनुभव के बारे में बात की। चोपड़ा वजन बढ़ने और बॉडी शेमिंग जैसे मुद्दों पर मुखर रही है। उन्होंने कहा, बॉडी शेमिंग धरती पर सबसे हास्यास्पद चीज है। यह कुछ स्वाभाविक है और आप इसके साथ पैदा होते हैं, लेकिन हर इंसान को सबसे फिट रहने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें सबसे पतला होने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप अपने शरीर के प्रकार के अनुसार फिट हो सकते हैं। अपने वजन के लिए आलोचना किए जाने पर उन्होंने कहा कि मैं उनसे सहमत थी कि मैं अपने सर्वश्रेष्ठ नहीं दिख रही थी। मैं अपनी फिटनेस के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं कर रही थी। मुझे लगता है कि अगर मैं वह सब कुछ कर रही होती तो जो मैं कर सकती थी और मैं वास्तव में अपनी सबसे फिट होती और फिर लोगों को मेरा रूप पसंद नहीं आता तो मुझे चोट लग जाती। मुझे लगता है कि इससे मुझ पर असर पड़ता है, लेकिन मैं उनसे सहमत थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने सर्वश्रेष्ठ नहीं कर रही थी। चोपड़ा ने बॉलीवुड में वेतन अंतर पर भी बात की। उसने कहा, मुझे हमेशा लगता था कि मैं थोड़ा ज़्यादा पाने की हकदार हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना ही मिला। लेकिन लड़कियाँ बहुत सारे विज्ञापन करती हैं, इसलिए हम इसे पूरा कर लेते हैं। इसलिए मैं इसके बारे में वेतन समानता कभी बात नहीं करती, क्योंकि लड़के लड़कियां की तरह विज्ञापन नहीं करते। मुझे उम्मीद है कि मैं सही हूँ। हम बहुत सारे सौंदर्य विज्ञापन और बालों के विज्ञापन करते हैं, जैसे बहुत सारे ब्रांड करते हैं, और मुझे लगता है कि हमें इसे छिपा लेते हैं। उसके बयान की बहुत आलोचना भी हुई थी और अपने जीवन काल में उन्होंने ढेरों फिल्में की, जैसे लेडीज बनाम रिक्की बहल, इश्क जादे, शुद्ध देसी रोमांस, हंसी तो फंसी, दावते इश्क, किल दिल, एक प्रकार का गुबरैला, डिशूम, मेरी प्यारी बिंदु, गोलमाल अगेन, नमस्ते इंग्लैंड, केसरी, जबरिया जोड़ी, ट्रेन में लड़की, संदीप और पिंकी फरार, साइना, कोड नाम तिरंगा, ऊंचाई, मिशन रानीगंज, और 2024 में अमर सिंह चमकीला, और ये इनके द्वारा की गई कुछ फिल्में थी। और इन फिल्मों के दौरान इन्होंने कुछ पुरस्कार भी जीते, जैसे तीसरा स्टारडस्ट पुरस्कार और भारत के सर्वश्रेष्ठ सिने स्टार की खोज, और ये है आस की। इसके लिए इन्होंने एक विशेष उपस्थिति दर्ज कराई थी। और गर्ल राइजिंग इंडिया, वो पढ़ेगी वो उड़ेगी, इसके लिए वर्ष 2015 में इन्होंने मरियामा की भूमिका निभाई थी, जो रिचर्ड ई रॉबिन्स की फिल्म का हिंदी संस्करण थी। और तीसरा टाइम्स ऑफ इंडिया फिल्म पुरस्कार भी इसके लिए यह सह मेजबान रही। और मनुष्य की दुनिया, एक चिकित्सक की उपस्थिति, इसमें इन्होंने अपनी दर्ज कराई। और लिप सिंग बैटल, इसमें यह प्रतियोगी रही। और 63वें फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए यह सह मेजबान रही। और कसौटी जिंदगी की, बबली यादव का किरदार के साथ इन्होंने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराई। और हुनरबाज देश की शान के लिए यह न्यायाधीश अर्थात जज रही। और
खतरा 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 स्वम यह एक मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। और दोस्तों, यही थी भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा की जिंदगी। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।